भगवान कन्हैया ने अपने नाना को भी आजाद किया, मैया देव की वसुदेव पिता को भी आजाद किया है। कन्हैया शाम हुई है तो अपने कच्छ में जाकर के जब विश्राम करने लगे तब तक उद्धव जी पास में पहुंच गए। उद्धव ने कन्हैया के चेहरे को देखा। कन्हैया का चेहरा बड़ा उदास नजर आ रहा है। तो कन्हैया पूछने लगे, उद्धव और कन्हैया से आपस में बात होने लगी। उद्धव हाथ जोड़ करके बोले, कन्हैया आपका चेहरा फूल की तरह खिलता था, लेकिन मैंने देखा है कि जब से आप मथुरा में आए हो आपका मन नहीं लग रहा है, आपका चेहरा बड़ा नीरस नजर आ रहा है। इस उदासी का कारण क्या है? तो कन्हैया कहने लगे, उद्धव इस बात को मत पूछो कि मैं किस बात से दुखी हूँ। उद्धव कहने लगे, प्रभु आखिर में बात क्या है? आप क्या कहना चाहते हो और आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? कन्हैया कहने लगे, उद्धव तुम तो जानते हो कि मैंने इस माता पिता को तो आजाद कर दिया है और नाना को भी आजाद कर दिया, लेकिन उस माँ की क्या दशा होगी जिस माँ से मैं ये कह करके आया था कि आज जा रहा हूँ और कल रुकूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। उद्धव ने सुना। उद्धव कहने लगे, प्रभु आप हमें आज्ञा दीजिए कि हमें करना क्या है। तो उसी समय कन्हैया ने उद्धव को समझाया और कहा है, उद्धव सुनो, कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। उद्धव को समझाते हैं कि उद्धव वृंदावन जइयो, जई के सखियन से कहियो, याद कर तू तेरो सामरो। बोले, उद्धव यद्यप मथुरा के काम काज कुछ खबर न होने देते, यद्यप मथुरा के काम काज कुछ खबर न होने देते, और परे बिरह गोपियन के सुख में नहीं सोने देते। उद्धव वृंदावन जइयो, जई के सखियन से कहियो, याद कर तू तेरो सामरो। उद्धव वृंदावन जइयो, जई के सखियन से कहियो, याद कर तू तेरो सामरो। बोले, अरे वृंदावन के कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में खट गए, अरे वृंदावन के कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में खट गए, और वृंदावन की फुलवारी मेरे हृदय कले को चूमे। उद्धव वृंदावन जइयो, जई के सखियन से कहियो, याद कर तू तेरो सामरो। उद्धव वृंदावन जइयो,
से कहियो याद कर तू तेरो सामरो। अरे वृंदावन की चिड़िया चिड़िया मेरे कानों में चहके, अरे वृंदावन की चिड़िया चिड़िया मेरे कानों में चहके, और वृंदावन की फुलवारी मेरे मोर मुकुट को चूमे। ऊधो ऊधो वृंदावन गइयो भाई की सखियन से कहियो याद कर तू तेरो छावरो। आज उद्धव जी पास में खड़े हुए और हाथ जोड़ करके बोले